ड्रेनेज है, ड्रेनेज सिस्टम है, इसको तो बहुत ही बड़ी प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। और दूसरे ट्रैफिक की समस्या है, हाँ, पर ड्रेनेज की समस्या मैं समझता हूँ जो जिसका हल बिल्कुल करना चाहिए। ड्रेनेज की समस्या, पानी की समस्या और जो बलसूल पदार्थ है उनको डंपिंग की समस्या। इस समय हम हैं सिलीगुड़ी के तृणमूल कांग्रेस से प्रत्याशी प्रोफेसर ओम प्रकाश मिश्रा जी के साथ, और सुबह का वक्त है। हम इनके साथ चाय पिएंगे और इनसे पूरी दिनचर्या भी जानेंगे। यह सुबह से देर रात तक प्रचार में रह रहे हैं, कैसे इतनी एनर्जी ला रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे और जनता का क्या रिस्पॉन्स है उस पर भी इनसे चर्चा करेंगे। ओम प्रकाश जी, आपका न्यूज़ फॉर एशिया में स्वागत है कहते हैं। नमस्ते। सुबह से आप प्रचार में निकलते हैं, देर रात तक आप प्रचार में रहते हैं। सुबह कैसे आपकी दिनचर्या शुरू होती है? ब्रेकफास्ट आप क्या लेते हैं? हम ब्रेकफास्ट में ऑमलेट ही लेते हैं ज़्यादा, और जो भी मिल जाए वो ले लेते हैं। और सुबह करीबन 3.5 घंटा प्रचार रहता है। उसके बाद आप कह सकते हो जो छोटी मीटिंग और या जो अलग अलग तरह के लोग आके मिलते हैं, या फिर हमारी पार्टी की जो ऑफिस है उसमें बैठता हूँ, पेपर्स के काम होते हैं। और शाम को 4 घंटा किसी एक वार्ड में प्रचार रहता है। और उसके बाद काफ़ी रात तक और भी मीटिंग चलती रहती है। मतलब सुबह आपका रूटीन है सुबह 3.5 घंटे सुबह और रात में 4 घंटे, ये शाम को 4 घंटे प्रचार में रहते हैं। सुबह कितने बजे आप प्रचार में निकल जाते हैं? सुबह ये निर्भर करता है, वार्ड की जब हो रही होती है तो 8 बजे, किंतु साधारणतः सुबह मैं कुछ जगहों पर जाता हूँ तो फिर वो 7 बजे शुरू हो जाता है। जैसे कि रेगुलेटेड मार्केट गए या कोई पार्किंग की जगह पर पार्क में गए, या सुबह का यदि किसी वार्ड में या किसी महत्वपूर्ण जगह पर चाय पीने चले गए तो वहाँ भी प्रचार रहता है। पर फॉर्मल प्रचार औपचारिक तरीके से आप कह सकते हो जो 8 से 11:30 बजे तक, 8 से 11:30 तक प्रचार आप करते हैं कहते हैं। लंच कहाँ करते हैं? लंच आजकल कोई सटीक समय नहीं है, पर आश्रम पाड़ा में ही आ जाता हूँ। 2-2:30 बजे करीबन आश्रम पाड़ा में आ जाता हूँ, तो जो छोटी मीटिंग होती है वो यही हो जाती है, उसी वक्त लंच भी ले लेते हैं। यानी दिन में सुबह आप प्रचार में निकलते हैं, लेकिन लंच के लिए, क्योंकि शहरी क्षेत्र है, बहुत विस्तार में नहीं, तो लंच के लिए आप अपने आवास पर आ जाते हैं कहते हैं। फिर उसके बाद कब निकलते हैं शाम को? फिर उसके बाद 4:30 बजे निकल जाते हैं। 4:30 बजे आप निकलते हैं, फिर देर रात तक कब तक लौटते हैं? ये कम बेस 9:30 बजे 10 बजे तक वापस आ जाते हैं। 9:30 बजे रात तक आप वापस आते हैं। डिनर उसके बाद करते हैं? जी, डिनर तो और थोड़ा देर हो जाता है, क्योंकि जब वापस आते हैं तो जो लोग मिलने वाले हैं वो आ जाते हैं, या वार्ड हमारा जो संगठन का काम का इश्यूज है उसके बारे में चर्चा करने के लिए पार्टी के लीडर लोग रहते हैं। कितने घंटे सोते हैं? नहीं, मैं तो 6 घंटा सो जाता हूँ। 6 घंटे पूरा सोते हैं? हाँ बिल्कुल, उसमें कोई। जनता का रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है क्षेत्र में? बहुत ही अच्छा है। जहाँ मैं पहुँच रहा हूँ, जहाँ बातें हो रही है, तृणमूल कांग्रेस का एक अच्छा दबदबा इस बार देखने को मिल रहा है हमें सिलीगुड़ी में। और ममता बनर्जी की सरकार को सब कोई दोबारा, और आप कह सकते हैं 3rd टर्म के लिए चुनना चाहते हैं, तो इसलिए यह बहुत ही बड़ा बल है। लेकिन अभी इसके पहले जो सर्वे आ रहे थे उसमें तृणमूल कांग्रेस को पूर्ण बहुमत दिखाया जा रहा था और काफी आगे दिखाया जा रहा था, लेकिन कल जो सर्वे आया है उसमें तृणमूल कांग्रेस को पीछे दिखा दिया गया है। बिल्कुल गलत दिखा रहे हैं। इसके पहले के जो सर्वे थे वो भी गलत थे। पूर्ण बहुमत जो दिखाया जा रहा था पहले, उससे कम से कम 30% सीट ज़्यादा तृणमूल को मिलने वाली है, 220 का आंकड़ा पार करने वाली है। और मैं कल जो सर्वे हुआ है उसकी मेथोडोलॉजी के बारे में अभी इस वक्त ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, पर मैं यही बोल सकता हूँ जो 3% वोट घटा के जितने सीट घटाए गए हैं
और बीजेपी को बगैर किसी अलग वोट परसेंटेज बढ़े हुए इतना सारा ज़्यादा सीट दिखा रहे, तो ये सब सर्वे आप समझ सकते हैं जो इसके पीछे दूसरा कोई राज है। यदि आप विधायक होते हैं सिलीगुड़ी के, सबसे बड़ी समस्या इस शहर की क्या मानते हैं जो आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी उसका समाधान कराने की? देखिए, काफ़ी सारी समस्याएं हैं और काफ़ी सारी बड़ी समस्याएं हैं, पर मैं समझता हूँ जो कम से कम जो ड्रेनेज है, ड्रेनेज सिस्टम, इसको तो बहुत ही बड़ी प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। और दूसरे ट्रैफिक की समस्या है, पर ड्रेनेज की समस्या मैं समझता हूँ जिसका हल बिल्कुल करना चाहिए। ड्रेनेज की समस्या, पानी की समस्या और जो बल्क पदार्थ है उनको डंपिंग की समस्या, ये काफ़ी सारी समस्या है। क्योंकि जब आप मुझे पूछ रहे हैं जो एक ऐसी समस्या के बारे में बताइए, वो ऐसी जो समस्या है वो समस्या ही नहीं है, वो राजनीतिक नेतृत्व का अभाव है और एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी है। जिस तरह से सारे के सारे ज़्यादातर वार्ड में दुर्गंध फैला हुआ है और नाले सब बंद पड़े हुए हैं, तो ये मैं समझता हूँ जो बहुत बड़ी बात है। और इसके बारे में कॉरपोरेशन को ध्यान देना चाहिए। कॉरपोरेशन शायद कुछ भी काम नहीं करती है यहाँ पर। सिलीगुड़ी एक सबसे बड़ी समस्या है जाम की मानी जाती है, जो दार्जिलिंग मोड़ और इधर चेक पोस्ट की तरफ लगता है। इसके लिए आपको यदि आपका कोई समाधान करना हो तो आप इसके लिए क्या करेंगे? देखिए, ये तो कोई किसी व्यक्तिगत स्तर पर ऐसा कोई सुझाव नहीं आ सकता जिससे समस्या का समाधान हो जाए। इसमें सबसे बड़ी बात है जो काफ़ी सारी प्लानिंग है, उन सब प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना है। और ये इम्प्लीमेंटेशन का काम ये काफ़ी सारी संस्थाओं का सहयोग से ही हो सकता है। जो आपका सबसे बड़ी बात है पार्किंग की, तो ये पार्किंग के बारे में सोचना ही पड़ेगा, अंडरग्राउंड पार्किंग की व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। और ये भी बात सही है जो हर एक व्यक्ति वह यदि कुछ देर तक पैदल चल सके तो गाड़ी यहाँ वहाँ और हर जगह पार्किंग उसे नहीं करनी पड़ेगी। और दूसरी बात है आपका जो ऑल्टरनेटिव रूट्स हो सकते हैं या नहीं, या कुछ जगहों पर यान वाहन को नियंत्रित करना संभव है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो लोग विशेषज्ञ हैं और जो लोग इन समस्याओं से दूसरे जगह की सीख लेकर यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उन लोगों के साथ द्रुत बैठना चाहिए, बैठ के प्लान करना चाहिए और सबका सहयोग लगेगा। इसमें कॉरपोरेशन की भूमिका होगी, राज्य सरकार की भूमिका होगी और सबसे बड़ी बात है नागरिकों की भूमिका होगी। जब पूरा सिस्टम को यदि आप व्यवस्थित करना चाहते हैं तो इसके लिए काफ़ी ज़रूरी होगा काफ़ी कुछ नियंत्रण करना। और नियंत्रण जब होता है तब हम लोग खुद भी कभी कभी परेशान हो जाते हैं। जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बारे में एक बैलेंस करना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल कहते हैं अपनी जीत के प्रति आप कितना आश्वस्त हैं? देखिए, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार भारी बहुमत से जीतने वाली है और सिलीगुड़ी भी उसमें अंतर्भुक्त रहेगा। बहुत दिनों के बाद यहाँ पर काफ़ी लोग उत्साहित हैं, हमारे तृणमूल के जो कार्यकर्ता हैं, और स्पेशली इसलिए मैं कह रहा हूँ। और अलग दूसरी बातें उनको अलग छोड़कर भी ये कह सकता हूँ कि जिस तरह लॉकडाउन के समय में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ सिलीगुड़ी में लोगों का साथ दिया, लोगों का दुख दर्द बांटा, लोगों में राहत पहुँचाई, वह बहुत अभूतपूर्व है। और इसके लिए लोगों से तृणमूल कांग्रेस का जो संपर्क है वो और भी गाढ़ा हो गया। तो इसका सीधा फायदा हमें मिलने वाला है और हम समझते हैं हम लोग अच्छी तरह से अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। तो देखिए, ये थे हमारे साथ सिलीगुड़ी से तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी, जिनके साथ अभी हम चाय पर चर्चा कर रहे थे। हालांकि चाय ठंडी हो चुकी है, बातचीत में कहते हैं, और ये अपनी जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त है। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। ओमप्रकाश जी, न्यूज़ फॉर एशिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी अभिनंदन।